हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्मेशन बाय सजल पे। गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं जो एसएससी सीएचएसएल 2022 की जो आंसर शीट भी आ चुकी है, तो उसकी जो आंसर शीट के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने वाली है उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस लाया हूं। तो गाइज चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। गाइज ये मोस्टली एक्सपेक्टेड नहीं है, दो चार नंबर ऊपर दो चार नंबर नीचे भी हो सकती हैं। तो गाइज चलिए करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज डिफिकल्टी लेवल सेक्शन वाइज की। तो गाइज आप लोग जब एग्जाम देने गए होंगे तो आपको पता ही है कि इस बार का जो एग्जाम है जो वो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल टाइप था, इजी नहीं था, ना जाना टफ भी था। तो वहीं सेक्शन वाइज अगर बात कर ले, तो अगर हम भाई रीजनिंग की बात कर लें तो गाइज अगर आप 25 में से आपके एक्सपेक्टेड अगर आप अच्छे आपने पढ़ा होगा तो आप 19 टू 22 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो रीजनिंग का जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी ही था। वहीं बात कर लें गाइज इंग्लिश की, इंग्लिश में गाइज अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 90 टू 22 इसमें भी आराम से टैकल कर पाएंगे। तो इसमें भी आपकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वहीं इजी ही हम इसे कहेंगे। क्वांट की गाइज बात करें तो जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट ही कहूंगा मैं, इजी नहीं कहूंगा। लेकिन जो आप उसमें आराम से अगर आपको क्वांट अच्छा ठीक है, एवरेज भी आपको क्वांट आता है तो आप उसमें 15 टू 18 अटेम्प्ट कर सकते थे। गाइस क्वांट कट मतलब टफ नहीं, बट हाँ जाए जो है टाइम कंज्यूमिंग क्वांट था। तो इसी मैंने देखा दो चार शिफ्टों की पेपर में तो जो टाइम कंज्यूमिंग तो क्वांट था, तो इसीलिए मैंने इसको इजी टू मॉडरेट में मॉडरेट ही कहूंगा, इजी नहीं कहूंगा। वही बात कर लें गाइस जीए जीए और मतलब जीके और जनरल अवेयरनेस की, तो वहीं इसको भी मैं मॉडरेट ही कहूंगा गाइस आप। लेकिन इस जीके इतनी टफ नहीं थी, बट 72 कुछ कुछ टफ्टों शिफ्टों में टफ थी, बट 70 टू 19 आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल की बात करें तो 70 टू 85 आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे 1 घंटे के अंदर। तो मैं जो मतलब अपना पेपर का जो पूरा ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कहें तो आपको इजी टू मॉडरेट पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस ये तो हो गई डिफिकल्टी लेवल सेक्शन वाइज की बात। आगे चलते हैं वहीं। तो फैक्टर की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्टर्स जो उसी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं या फिर उन्हीं की वजह से जो कट ऑफ है वो अफेक्ट होती है। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। गाइस जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उतनी ज्यादा कट ऑफ आएगी। ये तो लाहेज लाहेज है, मतलब क्या कहते हैं उसको, सॉरी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने ही ज्यादा होंगे, ये तो लाजमी है। और वही बात कर लें लेवल ऑफ द एग्जाम, तो गाइस कभी कभी लेवल कोई कोई शिफ्ट में ज्यादा आ जाता है, किसी किसी में कम आ जाता है। तो गाइस सारी शिफ्ट को तो एनालिसिस कर नहीं सकते हो कि सीबीटी टाइप होता है तो उतना मेमोरी बेस्ड ही आपको पता चलता है क्योंकि। तो लेवल ऑफ द एग्जाम गाइस जो फैक्टर्स होते हैं। थर्ड नंबर पर बात कर लें नंबर ऑफ वैकेंसी। इस बार जो सी एच एस में वैकेंसी निकली है वो 4500 थी, तो मतलब कम ही थी पिछली साल की कंपेरिजन में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है, जो कि सी एच एस एल की कट ऑफ को अच्छा खासा अफेक्ट कर सकता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी गाइस कट ऑफ को बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मतलब बहुत ही अफेक्ट करती, इसलिए क्योंकि गाइस जो बंदे एग्जाम देते हैं वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के ही टारगेट बनाते हैं। जैसे प्रीवियस कट ऑफ अगर 150 गई होगी यूआर की, तो गाइस जितने भी बंदे यूआर के होंगे 150 टारगेट करके ही चलेंगे। तो जब वो 150 टारगेट करके चलेंगे तो 130 142 आराम से टैकल कर ही लेंगे। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से भी जो प्रेजेंट कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। टाइम आफ्टर नोटिफिकेशन, गाइस सबसे बड़ा हिस्सा यही है, टाइम आफ्टर नोटिफिकेशन। जैसे आज आपकी नोटिफिकेशन निकल गई और एग्जाम आपका 2 महीने बाद है, तो गाइज आपको नोटिफिकेशन के बाद गाइज जितना टाइम मिलता है वो टाइम मेन होता है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। पिछली गाइज पूरी प्रिपरेशन और 2 महीने की प्रिपरेशन में बहुत अंतर होता है। तो गाइज ये जो टाइम आफ्टर नोटिफिकेशन है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी गाइज इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत ही बड़ा फैक्टर है, इसलिए क्योंकि गाइज जिस जो रिजर्वेशन पॉलिसी में जो सीट होती है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान निभाती है गाइज। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की जो जहां पे ज्यादा रिजर्व सीट होंगी तो कट ऑफ भी ज्यादा, कट ऑफ भी उसकी लो ही जाएगी गाइज। तो इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी भी एक बहुत नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस गाइस सबसे बड़ा जो इन सारे में जो सबसे बड़ा अफेक्शन है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का है। गाइस किसी शिफ्ट वाले को 10-10 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिल जाते हो, किसी शिफ्ट वाले को 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलती। तो गाइस कई लोगों का सिलेक्शन शिफ्ट से भी अफेक्ट करता है, 50% शिफ्ट अफेक्ट डालती है कट ऑफ पे गाइस। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। और वही बात कर लें गाइस तो शिफ्ट डिफरेंशिएशन,
गाइस एसएससी में सीएचएसएल में आपको पता है कम से कम 10 से 12 दिन पेपर होते हैं और 10 कम से कम 30 से 35 शिफ्ट यहाँ पे 20 से 25 शिफ्ट 25 से 30 शिफ्ट होती हैं। तो गाइस जो शिफ्ट डिफरेंशिएशन का जो क्राइटेरिया है बहुत बड़ा है। तो गाइस शिफ्ट डिफरेंशिएशन तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पे माना गया है। तो चलिए गाइस वही बात कर लेते हैं आप कट ऑफ की। तो कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे दी गई है वो 3 या 4 नंबर ऊपर भी हो सकती है, 3 या 4 नंबर कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा एसएससी सीएचएसएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीयर फर्स्ट 2022। और गाइस कट ऑफ को देखते हुए आपको दो बातें पहले मन में ध्यान में रख लेनी है कि जो एसएससी सीएचएसएल 21 और 22 में वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 6072 दी गई थी यहाँ पे। और एसएससी सीएचएसएल में जो वैकेंसी हैं अभी 2023 में वो सिर्फ 4500 यहाँ पर दी गई है ओवरऑल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1500 से 1600 वैकेंसी यहाँ पे पिछली साल जाना थी। तो इस साल तो कट ऑफ गाइस जाने वाली है नहीं क्योंकि वैकेंसीज कम थी तो फॉर्म भी कम भरे हो गए। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ +5 डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। यहाँ पे मैंने CHS 2021 22 की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन की हुई है, 20 की भी की है, या लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई गई। तो गाइस यूआर की वही बात कर ले तो 21 22 में 140.18 गई थी, CSS 141.80 गई थी। फन यहाँ पे आप देख रहे हैं 159 मतलब अप्रोक्सीमेटली 160 यहाँ पे कट ऑफ चली गई थी 22 में। और वहीं 2018 में 135। तो गाइस अगर हम एवरेज वही बात कर ले तो एवरेज जो यूआर की कट ऑफ रही है लास्ट 5 ईयर्स में 145 अप्रोक्सीमेटली रही है ओबीसी की। तो अगर मैं इस साल की बात करूं तो गाइस मुझे लगता है कि जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है 132 टू 137 आपकी अप्रोक्सीमेटली 90% यही कट ऑफ जाने वाली है। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने 64 टू 65 क्वेश्चन आपके सही गए हैं और आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको टीयर सेकंड की तैयारी में लगने आना चाहिए क्योंकि आपको 2 से 4 नंबर आराम से नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओबीसी की वही बात कर लें तो गाइस यहाँ पे 125 टू 130 यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की वही बात कर लें तो ओबीसी की सेम ही जाती है, 2-4 नंबर आगे पीछे चली जाती है। तो 119 टू 123 वही बात आप देख रहे होंगे। तो 140 यहाँ पे 2020 में ओबीसी की यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरल से ज्यादा कट ऑफ चली गई होती। तो मैंने आपको बताया ना जो रिजर्वेशन पॉलिसी या फिर जो कास्ट डिफरेंशिएशन है वो कट ऑफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 139 यहाँ पे CHSL में इसमें भी 1-2 नंबर की हाई फर्क था। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 1-2 नंबर का फर्क है। यहाँ पे भी एक तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में जाना फर्क रहने वाला है नहीं, आप गाइस ये समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको बता दी 131। एससी की यही वही गाइस 108 टू 115 ए में विथ नॉर्मलाइजेशन आपको बता रहा हूँ। CHSL 2021 में आप देख रहे होंगे तो 112 गई थी, फिर 114 गई, फिर 136 गई, फिर 110 गई। यहाँ पे एसटी की मैं बात कर लें तो 104 108 127 99। आप गाइस समझ लीजिए कि आप 5 नंबर पीछे लेके चलिए मैंने यहाँ पे जो आपको बताया क्योंकि आपकी नॉर्मलाइजेशन में 4 से 5 हर शिफ्ट के यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो गाइस आप वीडियो लंबी ना हो इसलिए आप इस वीडियो का इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप एनालिसिस और कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखे हो मैंने पूरा डेटा यहाँ पे लिख दिया है। तो गाइस चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लास्ट 5 ईयर्स एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ नेट एसएससी सीएचएसएल 2021 2021 20 2018 90। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूआर की जो कट ऑफ गई है वो गाइस 132 टू 137 गई है। यहाँ पे ओबीसी की गाइस 125 टू 130, ईडब्ल्यूएस की 119 टू 123। यहाँ पर गाइस CSS 21 की बात कर रहा हूँ गाइस। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब सब में 10 से 12 नंबर का यहाँ पे फर्क दिया गया है गाइस। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मतलब आपकी जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई उससे 2 या 3 नंबर ही आगे पीछे जा सकती और नहीं जा सकती। एससी की वही आप देख ले तो यहाँ पे 7 नंबर का फर्क 108 से 115 गई थी। तो गाइस ठीक है गाइस चलिए और आगे देख लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसी ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेजेंटेशन के द्वारा हमारे ग्रेट एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी थैंक यू।